Assalamu alaikum everyone. Welcome to our day 5 of our first week. आज हमारा प्रेजेंटेशन डे है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आज के सेशन में अपना कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता है, देन मेक श्योर टू प्रेजेंट। कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहता है आज के सेशन में? एनीबॉडी? देखिए, एक मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है। सेशंस के अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, प्रेजेंट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खामोश बैठे रहते हैं और चैट्स में क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो एक ट्रेनर है वो जब पढ़ा रहा होता है अपनी मीटिंग, जब स्क्रीन शेयर की होती है, तो इतना नहीं पता चलता कि कौन स्टूडेंट चैट में यानी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कोशिश करें कि आप माइक के साथ अपना क्वेश्चन पूछें, ठीक है। कोई मसला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, ठीक है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक एडवाइस है, इस पे आप अगर आप कंटिन्यू करें, कीप अप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें, क्वेश्चन पूछें, ठीक है। देखें, हर किसी का लर्निंग फेज होता है, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट, लेट्स से कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो मुझे भी नहीं आता, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस चीज़ को एक्सप्लोर करूंगा, कोई और स्टूडेंट मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो इससे मेरे भी लर्निंग के अंदर इजाफा होगा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ सीखते हैं, तो हर बंदा यानी अपने लर्निंग फेज में ही होता है, ठीक। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आज के सेशन में प्रेजेंट करना चाहता है, देन प्लीज़, वरना फिर हम अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिर मैं हम अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहे, देन मेक श्योर हमें बता दें। तो फिर अगर उस सेशन के दौरान भी बता दें तो कोई मसला नहीं, हम एक प्रॉब्लम कर लेंगे, उसके बाद फिर वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैम नजमा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो हम सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो होपफुली आप लोगों को आपका जो लीड कोड का इंटरफेस है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। हमारे पास लीड कोड के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम नेम है, उसका नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिफिकल्टी लिखी होती है। इसके अलावा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो कि हमें शो कराई जाती हैं कि अगर हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं, और ऐसा हमने फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू हम इनपुट दें, ठीक है, और हमें उसका आंसर मिल जाए। और ये जो हमारे पास इनपुट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट होती हैं हमारे पास बैकएंड पे। इसके जो टेस्ट केसेस होते हैं वो हर प्रॉब्लम के अपने अपने नंबर्स में टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं जो एग्जांपल्स हैं उनको हम कंटिन्यू लेके चलते हैं, ठीक है। इन्हीं से हम समझते हैं, इन पर हम ड्राई रन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप डिस्कशन में देखना चाहें तो हमारे पास डिस्कशन का सेशन भी होता है। इसके अंदर आप अपना आंसर शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द लोग अपने हिंट्स पॉइंट या किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो कोड वाला टर्मिनल है उसके अंदर हमारे पास अ, हमारा जो आपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसके थ्रू हम अपना फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले यहाँ पे क्लास होती है, क्लास बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अपना फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर पास करते हैं। अब जो एस आपको नजर आ रहा होगा, सेल्फ और एस, एस है हमारी अरे का नाम बेसिकली, ठीक है। और इसी के अंदर रहते रहते हमने अपना फंक्शन बनाना है, ठीक है। और कुछ हिंट्स वगैरह अगर मैं दूं तो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ लोगों को नहीं अक्सर समझ आती कि हम फंक्शन के अंदर कैसे यानी ना जो वैल्यू है रिटर्न करा प्रिंट करवाते हैं। तो आपने देखा होगा हम वीएस कोड से जब आते हैं तो थोड़े लीड कोड पे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम बेसिकली फंक्शन के अंदर रिटर्न कराते हैं। हम फंक्शन के अंदर प्रिंट वाला जो फंक्शन है वो यूज नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट, मुझे भी शुरू शुरू में कंफ्यूजन रहती थी कि मैं प्रिंट क्यों नहीं करवा पा रहा, थोड़ी इस तरह की
अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो हम फंक्शन के अंदर रिटर्न ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी हम अपने क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थे, इसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे। एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप लोग कोशिश करें कि ये है मेरे पास, सॉरी मैं अपना ठीक है, कोशिश करें कि आपका जो सोल्यूशन है ना, इधर जाने से गुरेज करें, ठीक है। इधर आप तब भी जाएं जब आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बल्कि मेजोरिटी होती है कि वो क्या करते हैं कि उनसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तो वो फिर सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं और जाके सोल्यूशन देखना शुरू कर देते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर ग्राइंड करें, उसे समझें। आपके पास एक एआई टूल है चैट जीपीटी, उसका यूज करें। आपको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं ना समझ आ रही तो आप चैट जीपीटी को दें कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। कोशिश करें कि कभी भी चैट जीपीटी से आंसर ना लें, ठीक है। और अपनी एग्जांपल दें कि मुझे इस एग्जांपल के ऊपर अब जो मेरा उसको आइटरेट करवा के दो, ठीक है, कि कैसे काम कर रही है मेरी एग्जांपल। क्योंकि जो हमारे लीड कोड है उसकी एक मेन प्रॉब्लम है कि जो लीड कोड की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी होती हैं, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी हम अपने क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सॉरी, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है वैलिड पैलिंड्रोम। अब एक चीज है कि पैलिंड्रोम क्या होता है हमारे पास। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस लेटर्स एंड रिमूविंग ऑल द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करूं इतना, तो उसमें क्या बताया गया है कि एक पैलिंड्रोम क्या होता है कि जब हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो भी कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम स्मॉल जो कि लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके अंदर जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक वेरी डेटा होता है उसको हम रिमूव कर दें। हम अपने जो अपर केस लेटर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करें, और उसके अलावा जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव करें। अब आपको ये तो समझ आएगी कि होगी कि अपर केस को हम लोअर केस में कन्वर्ट करें। अभी नॉन अल्फा न्यूमेरिक है। अब आप देखें नॉन अल्फा न्यूमेरिक में आपको एक लिमिटेशन बताता हूँ यहाँ पे। हमारे पास जो अल्फा न्यूमेरिक होता है वो क्या होता है, हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक होते हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है, कैपिटल ए से लेके जेड तक, और 0 से लेके 9 तक। ये जितने भी नंबर है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक है। अब इसके अलावा कोई भी डिजिट होता है, लेट से हमारे पास ये आपको सेमी कोलन नजर आ रहा होगा, डबल डॉट्स, इसके अलावा हमें कोमा नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक है। हमारे पास सिर्फ इनके अलावा जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक होंगे। और जो हमारे पास स्मॉल ए टू जेड तक, कैपिटल ए टू जेड तक, और 0 से 9 तक जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक होंगे, ठीक है। अब अगर हम अपने जो भी हमारे पास अपर केस लेटर है उनको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, और हम अपने नॉन अल्फा न्यूमेरिक को जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव कर दें, और उसके अलावा इट रीड्स अ सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। अब जो ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे क्या लिखा है, कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अगर एक वर्ड है रेस कार का, ठीक है, रेस कार, अगर आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर आप यहाँ से पढ़ें और आगे कंटिन्यू करें एंड तक, और अगर ये आप यहाँ से पढ़ें उसको एंड तक कंटिन्यू करें बैकवर्ड्स, तो ये आप अगर पढ़ेंगे ना तो ये आपको सेम ही लगेगा। इसको अगर मैं यहाँ पे आर पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा ए यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं सी लिखता हूँ, फिर मैं ई लिखता हूँ, फिर मैं दोबारा सी लिखता हूँ अपना, फिर ए लिखता हूँ, फिर मैं आर लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप दोबारा से देखें तो फिर ये रेस कर बन गया, ठीक है। तो इसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जो वर्ड्स हम फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें तो वो सेम ही हो। अब एक और एग्जांपल है मैडम की। मैडम को आप फ्रंट से पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें तो वो आपको सेम ही आंसर देगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली पैलिंड्रोम क्या है, कि अगर हम अपने सारे के सारे अपर केस लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, और हम अपने सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं। इसके अलावा हम अपने जो वर्ड है उसको अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करें ना, तो वो हमारे पास एक वैलिड पैलिंड्रोम आएगा, ठीक है। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड लेटर्स एंड नंबर्स। मैंने आपको पहले बताया था ए टू जेड एंड 0 to 9, ये हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न ट्रू इफ इट्स अ पैलिंड्रोम और फॉल्स अदरवाइज। अगर हमारे पास जो हमारी जो प्रोवाइड की गई स्ट्रिंग है, अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है तो हमें रिटर्न ट्रू कर दें, और अगर वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर दें। अब एक सेकंड, हाँ ठीक है।
अब अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 शो करवाऊं, तो यहाँ पे आपको देखें अ मैन, अ प्लान, कनाल और पनामा। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले क्या काम है मेरा कि मैं इसके अंदर से जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव करूं। मैं उन्हें रिमूव करूंगा। मेरे पे कोमा है और मेरे पे कनाल है। अगर मैं इसे रिमूव करने के बाद फिर मैं जो भी अपर केस लेटर है उनको लोअर केस में कन्वर्ट करूं। ठीक है। अब जो मेरे पास जो रह जाएगा वो स्मॉल ए रह जाएगा, फिर अ मैन, अ प्लान, अ कनाल और अ पनामा। मेरे पास जो कोमा है और जो सेमी कॉलन है जो भी है वो रिमूव हो गया। अब इसके बाद मेरे पास रह के जाएगा बेसिकली ये रह जाएगा। और अगर मैं इसी को बैकवर्ड और फ्रंट से रीड करूं तो मेरे पास ही सेम हो गया। ठीक है। तो इसे मैं क्या कहूंगा, अ पैलिंड्रोम, इट्स अ पैलिंड्रोम। ठीक है। और हमारे पास एक ये एग्जांपल आ गई। इसके अलावा हम अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट हमारी जो लेंथ है अरे की वो मिनिमम 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम इट कुड बी 2 मल्टीप्लाई 10⁵ एज कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स। ठीक है। और अगर हम अपने टॉपिक्स में जाए तो हमारे पास 2 पॉइंटर्स है, स्ट्रिंग है। ठीक है। तो हमारे पास ये वैलिड पैलिंड्रोम प्रॉब्लम है। अब आंसर की तरफ कंटिन्यू करने से पहले मुझे सर कंफर्म कर दें कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन इसके बारे में प्लीज। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर जुनेद का कि कंस्ट्रेंट्स को डिटेल में बता दें। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स हमारे पास लिमिटेशन होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना, तो हमें कुछ लिमिट्स दी होती हैं कि हमारी जो देखें यहाँ पे हमारी जो रे की लेंथ है वो मिनिमम 1 होनी चाहिए और वो मैक्सिमम 2⁵ हो सकती है। उसके अलावा कोई लिमिटेशन बताई होती हैं, कुछ ऐसे हमें प्रॉपर्टीज बताई होती हैं जिनको हमें फॉलो अप करना होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको फॉलो करके हमें अपने आंसर को सोल्व करना होता है। ठीक है। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं। बेसिकली आप इनको समझ लें कि हमारे पास लिमिटेशंस लिमिट्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन है? सबको प्रॉब्लम समझ आ गई है? मुझे काइंडली हैंड रेज करके बता दें कि सबको प्रॉब्लम समझ आ गई है। ठीक है। अब मजीद आंसर की तरफ कंटिन्यू करने से पहले आपको प्रॉब्लम की तो समझ आ गई होगी, तो आप मुझे बेसिक सिंपल फॉर्म में आपकी अप्रोच बता दें कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट आंसर ना बताएं। आप मुझे बस बता दें आपकी अप्रोच के हम पहले स्टेप क्या ले सकते हैं, दूसरा स्टेप क्या ले सकते हैं और एंड पे क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं। किसी के दिमाग में कोई अप्रोच आ रही हो, कोई भी आइडिया आ रहा हो, भले ही गलत हो, लेकिन एक चीज है कि आप लाजमी शेयर करें। ठीक है। भले ही गलत है, करेक्ट करना मेरा काम है, मैं करेक्ट कर दे दूंगा। इससे आपका भी जो नॉलेज में मजीद इजाफा होगा। किसी का भी कोई अप्रोच वगैरह अगर आ रही हो, प्रेजेंट किया करें, आपके लिए मजीद अच्छा होगा। ठीक है। किसी के दिमाग में कोई अप्रोच आ रही हो तो प्लीज। सबसे पहले सर अगर हम इसके जो नॉन न्यूमेरिक और ये जो A to Z जो वैल्यूज है ना, इसके अलावा जो वैल्यूज है उसको अगर हम हटा दें और इसको मतलब हम ज्वाइन कर देना, और हम्म। फिर उस पर हम मतलब पाइथन में रिवर्स अप्रोच है फिर वो हम अप्लाई करें या दूसरा, तो अगर इस तरह हम करें सर। एग्जैक्टली बहुत अच्छी। थैंक्स लॉट सर खालिद। यही हमारी अप्रोच होगी आज के लिए। बहुत सिंपल हम रखेंगे और आपको इससे समझ भी आ जाएगी। ठीक है। मैं अपने कोड को अगर शुरू करूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एम्प्टी स्पेस ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपने जो मेरा अरे होगी ना ये वाली जो मैं बनाऊंगी, जिसके अंदर मेरे पास नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिमूव हो जाएंगे और मेरे जो कैपिटल लेटर हैं वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको मैं स्टोर करने के लिए मैं एक स्पेस बनाता हूँ एम्प्टी टेम्प के नाम से। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसको सॉरी पाइथन में करता हूँ, पाइथन 3 में। ठीक है। इसमें अब देखें यहाँ पे हमें बताया गया कि हमारी जो एस है ना अरे वो स्ट्रिंग है और हमने बूलियन रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट करता हूँ टेम्प के नाम से। ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो अरे है ना एस उसके ऊपर मैं लूप चलाता हूँ। मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, आई होगा। ठीक है। फॉर आई इन एस। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एक कंडीशन लगाता हूँ। मैं कंडीशन लगा के चेक करूंगा कि अगर मेरे पास इफ आई डॉट इज एल, मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या फंक्शन है, मैंने क्यों लगाया है, इसका क्या फंक्शन है आगे। ठीक है। और मैं फिर क्या करूंगा, अपने टेम्प के अंदर डॉट अपेंड मैं अपना आई डॉट लोअर। ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक न्यू लेट से वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपना जो टेम्प होगा ना जिसके अंदर मैंने अपने जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को सॉरी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव किया है, फिर मैंने उसे मर्ज भी तो करना है मेरे पास ताकि ये आंसर आ पाए। फिर मैं उसे ज्वाइन करूंगा। ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या फंक्शन लगता है, किसी कोई स्टूडेंट बता पाए जिन्होंने
पाइथन सबने पढ़ी है, कोई स्टूडेंट बता पाया कि हमने अगर अपनी स्ट्रिंग को, कंटेनर सर। दोबारा बताइएगा सर। डॉट ज्वाइन मैथड के साथ। एग्जैक्टली, हम डॉट ज्वाइन मेथड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉट ज्वाइन, और जो हमने मर्ज करना है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे टेम्प। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है जिसको मैं आपको चलो वीएस कोड में बताता हूँ। एक हम छोटा सा फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि लेट से मैं आपके एक अरे दे देता हूँ जिसके अंदर मैंने लेट से मैंने लिखता हूँ यहाँ पे लीड कोड, ठीक है। अब मैं क्या करना है कि मैं इसी जो लीड कोड है ना उसको मैंने रिवर्स करना है, ठीक है, विद ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू एस, और मैंने ये लिखा, ठीक है। अब इसको दिमाग में उठा लें कि अगर मैंने किसी भी स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स करना है तो मैं ये फंक्शन यूज करूंगा, ये टू डॉट के साथ -1। और मैं अगर इसे प्रिंट करूं, प्रिंट अपने एस को, तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, मुझे ये लीड कोड बेसिकली रिवर्स में रिटर्न करके दे देगा। आप देखें ये EDOCTEL, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे उसने किया हुआ। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं यहाँ क्या छोटा सा जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक रिवर्स के अंदर अपना जो मैं रिवर्स मेरी लिस्ट है उसको स्टोर कर लूंगा, वो मेरी एस है, ठीक है। और मैं यहाँ पे फंक्शन लूंगा। अब मेरी जो है ना, सॉरी टेम्प है, सॉरी मैं मिस्टेक, टेम्प को मैं रिवर्स करूंगा। और अब यहाँ पे मेरी जो टेम्प होगी ना वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, अब कंडीशन लगाऊंगा, इफ रिवर्स, चेक करने के लिए, इफ रिवर्स इज इक्वल टू टेम्प, तो क्या करो, मुझे रिटर्न कर दो ट्रू, वरना एल्स में आकर मुझे आप, बल्कि एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे फॉल्स रिटर्न कर दो। अब मैं अगर इस कोड को रन करूं, सर अपनी स्क्रीन थोड़ी जूम इन कीजिएगा। श्योर, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि मेरे पास 487 टेस्ट केसेस थे, और 395 जो है वो मेरे पास पास हुए हैं, और जो बाकी रिमेनिंग है वो पास नहीं हुए। इसकी कोई मुझे वजह बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है? कोई भी मुझे वजह बता दो इसकी। ठीक है, एज अ ट्रेनर मेरा भी काम है कि आप लोगों से सवाल सर पूछूं। इसकी वजह का जी जी। सर ये जो आप ये जो रिवर्स आप कर रहे हैं ना, तो हम्म सर ये तो आप फार लूप के अंदर कर रहे हो, और फिर ये जो कंडीशन आप लगा रहे हो वो भी फार लूप के अंदर लगा रहे हैं। तो ये तो हम्म। अगर हम एक स्ट्रिंग उठा लेते हैं जैसे उन्होंने हमें दिया ना, मेन और इस तरह आगे जो बिल्कुल। लफ्ज दिए, तो वो तो फिर हर लफ्ज को जो वो देखेगा तो फिर उस पर ही अप्लाई होगा ना। तो उसको अगर हम बाहर कर लेते हैं सर, तो जी जी, शायद इस तरह हो। अभी मैंने एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर आपका। हमने ये लूप के अंदर किया है, ये जस्ट मैंने जान के किया था ताकि आप लोगों को ब्रेन एक्टिव रहे, ठीक है। तो मैं इसे अगर क्लियर अप करूं, तो अब मैं अपना कोड रन करता हूं, तो मैं इसको सबमिट करूं अगर, तो ये रन हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, मजीद इसकी ड्राई रन की जाने से पहले अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास रन टाइम आता है, ठीक है। अब ये जो रन टाइम है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट नहीं होता। जो सॉरी बीट्स होते हैं और रन टाइम होता है आपका ना, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। मैं दोबारा सबमिट करूंगा, यहाँ पे प्रोबेबली 33 पॉइंट कुछ आ जाए, यहाँ पे जो एमएस है मिली सेकेंड वो कुछ आ जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो मेन कंसर्न है ना कि आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपके लिए बीट्स और ये एमएस मैटर नहीं करेंगे। आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो मैंने कहा है कि मैंने बिग ओ ऑफ एन के अंदर सोल्व करना है, तो वो बिग ओ ऑफ एन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ये इस चीज का, इससे आपने कुछ भी नहीं करना कि आपके एमएस का ज्यादा आ रही है, यहाँ पे बीट्स कम आ रहे हैं, ठीक है। बीट्स का मतलब क्या, अगर 100 लोगों ने सॉल्व किया ना क्वेश्चन, तो आपने 60% लोगों को बीट कर दिया है, ठीक है। सॉरी 40% लोगों को बीट कर दिया आपने। तो ये बेसिकली बीट का मतलब है, लेकिन आपने इसकी तरफ नहीं इतना ज्यादा कंसर्न रखना। आपको बेसिकली कंसर्न है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को ड्राई रन करके बताता हूँ आपको, मेरे पास एग्जांपल है, अ मैन प्लान अ कनाल और साथ अ पनामा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक एम्प्टी स्पेस बना ली, ठीक है। अब जो एम्प्टी स्पेस बनाई है ना, इसके बाद मैंने क्या किया, अपनी जो एस है ना, जो मेरी अरे का नाम है, उसके ऊपर मैंने लगा लिया लूप आई, ठीक है। अब ये जो आई मैंने लूप लगाया ना, अब ये क्या कर रहा है, ये मेरे बारी बारी हर वर्ड के ऊपर, जो मेरे पास एस है ना, अगर इसके ऊपर जा रहा है, फिर अगली वो स्पेस जो है उसकी इवन उसके ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि स्पेस एग्जिस्ट करती है। फिर वो बाद में हर जो मेरे पास है ना करेक्टर्स को विजिट कर रहा है।
अब मैं क्या चेक करूंगा, इज एलनम। इफ मैंने कंडीशन लगाई, इफ आई डॉट इज एलनम। अब वो जो लेट से मेरा आई आता है ए के ऊपर, ठीक है। अब वो देखेगा कि मेरा आई है वो इज एलनम है कि नहीं। अब इज एलनम एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में जो कि चेक करता है कि हमारा जो करेक्टर है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। अगर मेरा करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होगा ना तो मुझे रिटर्न ट्रू कर देगा, अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब मुझे कोई भी बताए यहाँ पे कि जो ए है मेरा वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। सर अल्फा न्यूमेरिक की है सर। ठीक है, बिल्कुल अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। तो अब जब वो देखेगा कि मेरा जो पहला करेक्टर है इफ आई डॉट इज एल, तो वो अपनी जो मैंने अंदर मजीद कंडीशन लगाई है इसके अंदर चला जाएगा। अब वो क्या करेगा, जो मेरा टेम्प है ना उसके अंदर अपेंड कर देगा मेरे जो आई है ना उसको। अब मैंने साथ फंक्शन लगाया है लोअर का, ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास कैपिटल वैल्यू होगी उसको लोअर में साथ साथ कन्वर्ट कर देगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही उसको जो मेरी आई वैल्यू है करेक्टर उसको मैंने लोअर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब ये जो आई है ना जो मेरा टेम्प के अंदर अपेंड होगा, तो पहले ही तो ये कैपिटल ए था, बाद में ये स्मॉल ए बन के इसके अंदर अपेंड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली टेम्प के अंदर ये बन के आ गया स्मॉल ए। तो ये बेसिकली डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है। तो क्या करेगा, जब मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक कोई भी आएगा ना तो वो कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो उसको अपेंड करेगा और साथ को लोअर भी कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि मैं नेक्स्ट मेरा जो है आई वो यहाँ पे आएगा, स्पेस तो स्पेस पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, फिर एम पे चल जाएगा। एम भी मेरा अल्फा न्यूमेरिक है तो उसको अपेंड कर देगा टेम्प के अंदर, फिर ए आएगा उसको भी अपेंड कर देगा, फिर एन आएगा उसको भी अपेंड कर देगा। फिर क्या होगा, जब वो कोमा को देखेगा ना, तो कोमा अब तो जब देखेगा इज एलम तो वो कंडीशन ही फॉल्स होगी, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, उसे वो स्किप कर देगा क्योंकि मेरा जो कोमा है वो इज एलम है ही नहीं। फिर वो ए पे आएगा, इसे चेक करेगा, फिर वो पी एल ए एन, फिर दोबारा कोमा पे आएगा, इसे स्किप कर देगा। फिर वो ए पे आएगा, इसे पेंड करेगा, फिर कनाल को पूरा देखेगा, उसे पेंड करेगा, फिर वो इस पे आएगा और इसे देखेगा कि तो नॉन अल्फा न्यूमेरिक है, फिर इसे भी स्किप कर देगा। फिर वो पी पे आएगा, पी को फिर वो लोअर में कन्वर्ट करेगा और टेम्प के अंदर अपेंड कर देगा। फिर ये सारी की सारी जो हमारी अरे है ना उसको बेसिकली हमारे जो टेम्प के अंदर है वो हम अपेंड कर देगा। अब जो मेरा लूप है यहाँ पे खत्म हो गया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब लूप खत्म हुआ ना मेरा, फिर वो हमारा यहाँ से काम शुरू हो गया। अब मैंने क्या किया, जो मेरा टेम्प था ना उसके अंदर जो हमारे अपेंड किया ना, अब उसके अंदर कुछ स्पेसेस भी हैं क्योंकि उसने क्या किया, जो स्पेसेस है ना उसको भी अपेंड कर दिया साथ, ठीक है। मैंने सॉरी एक पार्ट आपको स्किप, जो मैंने कहा स्पेस स्किप कर देगा वैसा नहीं करेगा, जब वो स्पेस के ऊपर भी आएगा ना तो हमारे स्पेस को भी अंदर अपेंड कर देगा, जो खाली जगह ये भी वहां जाके स्पेस क्रिएट करेगी हमारे टेम्प के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने जो टेम्प है ना उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। जब मैं ज्वाइन करूंगा ना तो मेरा टेम्प जो है ना बेसिकली सारा का सारा ये स्पेसिस खत्म हो जाएंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिवर्स मैंने वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, अपने टेम्प को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अपने टेम्प को मैंने रिवर्स किया। अब जो मेरी टेम्प है ना बेसिकली वो रिवर्स हो चुकी है। फर्ज करें मेरे पास पहले जो था टेम्प था वो रेस कार था, ठीक है। फिर मैंने अपनी उसी टेम्प को जो मैंने रिवर्स किया ना ये फंक्शन लगा के, तो दोबारा से वो रेस कार बन गया बेसिकली, क्योंकि इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एंड पे आके जो मेरा टेम्प है जिसके अंदर मैंने ये इंक्लूड किया सारा का सारा, उसको वो रिवर्स जो मैंने किया था ना उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो मुझे वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आपको अंडरस्टैंड होगी कि मैंने इस अंदर क्या किया है, मैंने क्या अप्रोच यूज किया है बेसिक, ठीक है। तो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, लेट से मैं एग्जांपल 3 पे आता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। तो एस जो है ना मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन हमें ट्रू कैसे रिटर्न कर रहा है, एस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, सिंस एन एम्प्टी स्ट्रिंग रीड्स द सेम एंड फॉरवर्ड बैक, इट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। हमारी जो ये एम्प्टी है ना, इसको लेट से मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही है, ठीक है, अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर बीच में एक स्पेस है, ठीक है, नॉन एम्प्टी एक स्पेस है। अब वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा उसको टेम्प के अंदर स्पेस को, उसी जो हमारे पास टेम्प जो होगा ना अगर वो पहले ऐसा था ना क्लोज एक लिस्ट थी, तो वो बेसिकली एक स्पेस क्रिएट करने के बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, हमारा जो फंक्शन है उसे वो ज्वाइन करेगा, फिर उसको रिवर्स करेगा, जो हमारे पास एम्प्टी है ना स्ट्रिंग, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी सेम रीड होती है। फिर उस कंपेयर करेगा, इफ रीड इज इक्वल टू टेम्प, रिवर्स इज इक्वल टू टेम्प, तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना एल्स फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मेक श्योर टू आस्क अबाउट इट, ठीक है। सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर किसी को भी नहीं क्लियर देन आई एम ईगर टू एक्सप्लेन। सबको क्लियर है? अपना हैंड रेस करके बता दें।
ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं बेसिक रिपीट कर देता हूँ। 2 मिनट्स में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, वैलिड पैलिंड्रोम। हमने क्या करना है, इस पैलिंड्रोम को चेक करना है। हमारे पास एक अपना स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग का हमने चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब पैलिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उस पैलिंड्रोम के अंदर सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में हो, उनको लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है ना, वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। नॉन अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, सॉरी, हाँ, नॉन अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, हमारे पास जो स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, ठीक है, और 0 to 9, इनके अलावा जो भी हमारे पास करेक्टर्स होंगे ना, वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक होंगे। अगर वो सिर्फ यही करेक्टर है हमारे पास तो वो अल्फा न्यूमेरिक होंगे। अगर इसके अलावा कोई भी कोमा है, सेमीकोलन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक होंगे, ठीक है। और ये दो करेक्टरिस्टिक हो गए इसके। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा स्ट्रिंग है वो फॉरवर्ड, अगर हम आगे से पढ़ें फ्रंट से तो वो भी सेम, और अगर हम बैकवर्ड पढ़ें तो दोनों तरफ से वो सेम रीड होनी चाहिए। जैसे मैडम एक लफ्ज है, आप उसको खुद इमेजिन करें, मैडम को अगर आप आगे से पढ़ें और या पीछे से पढ़ें तो दोनों तरफ सेम ही होगा, ठीक है। तो फिर हम अपना स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ट्रू रिटर्न है। हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि हमें बताए कि हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। हमने क्या किया, एक टेम्प बनाया, टेम्प के एक एम्प्टी स्पेस बना ली जिसके अंदर हम अपने आंसर को अपेंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। लूप से हम चेक करेंगे कि हमारा जो आई है, जो हमने एक वेरिएबल बनाया आई हमारे एस के ऊपर, वो ट्रेवर्स हो रहा है, वो बताएगा हमें कि हमारा जो आई है वो, जो करेक्टर जिस पे हमारा आई होगा वो अल्फा न्यूमेरिक होगा कि नहीं। अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है तो उसको हमारे टैम के अंदर अपेंड कर दो, और साथ ही साथ उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। ये फंक्शन जो आई डॉट लोअर है उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह हमारा जो आई है, सॉरी, फॉर लूप है, वो सारी की सारी स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स होगा। अंदर जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स उनको स्किप करता जाएगा। फिर हमारा जो फंक्शन है वो, सॉरी, लूप एंड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टेम्प है ना, वो हम उसको मर्ज करेंगे। हम एक रिवर्स फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारी लिस्ट को, स्ट्रिंग को, सॉरी, रिवर्स में कन्वर्ट करेगा। फिर हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, हमारे रिवर्स कोड टाइम को। अगर वो ट्रू होता है तो वो पैलिंड्रोम है, अगर वो फॉल्स रिटर्न होता है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। ये एक छोटी सी बेसिक एक्सप्लेनेशन थी। इसके अंदर अगर मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हमारे पास ये जो चीजें है ना कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना, ये आपको बेसिक खुद आना चाहिए। आप अगर देख लें तो जो टेम्प है ना हमारे पास इस टाइम, वो ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे वो वर्स्ट केस में ले रहा है, क्योंकि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ, हम एक लार्ज स्पेस एक्वायर कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा आंसर, जो इस सिर्फ इस एग्जांपल के अंदर हमने जो इतना बड़ा आंसर है हमने टाइम के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो वो वर्स्ट केस होगा, लेकिन वो हमारे पास ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हम अपनी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसको एक टाइम ट्रेवर्स करें तो वो भी ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगी हमें। इसके अलावा जो ओ इस एलएम फंक्शन होता है और जो लोअर फंक्शन है वो हमारे पास ओ वन कॉम्प्लेक्सिटी को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। ये जो कुछ फंक्शन होते हैं इनके पीछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास ज्वाइन फंक्शन है वो हमारे पास ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी एक्वायर कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास टेम्प फंक्शन है जिसमें हम रिवर्स करें वो भी ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एक्वायर कर रहा है, एक्सेस एक्वायर कर रहा है, सॉरी। और यहाँ पे ये हमारे पास जो रिवर्स हम कंपेयर कर रहे हैं ये हमारे पास ओ वन कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। और जो हमारे पास ये बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास नहीं ले रहा। तो बेसिकली हमारी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बहुत ओ ऑफ एन होगी, ठीक है। जो मेजोरिटी में हमारे पास ओ ऑफ एन ही यूज हो रहा है तो हमारे पास ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इस तरह हमने बेसिकली अपने जो क्वेश्चन थी उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको इस सर क्वेश्चन इसे समझ आ। जी जी। सर इसे हम रिकर्शन वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्जन। यस, मतलब एक रिकर्जन, बेस केस बना दें और एक रिकर्सिव केस बना दें। देखें अभी तो हमारा बेसिक है, हमने रिकर्जन पढ़ा नहीं है, ठीक है। हम इसको बहुत सारे तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसे मैं हैश मैप लगा के सोल्व कर सकता हूँ, मैं इसे स्टैक लगा के सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ओके। ये बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसे रिकर्जन लगा के सोल्व कर सकता हूँ। हाँ, रिकर्जन में क्या है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। हम जब रिकर्सिव कॉल करते हैं हमारी सिनेरियो के मुताबिक हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्केयर में भी जा सकती है या वो एन log ऑफ एन में भी जा सकती है, लेकिन हम कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। जब हम अपने टॉपिक पे आएंगे रिकर्जन पे तो हम फिर उसी रिकर्सिव के मेथड के थ्रू भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं जो कि है मूव जीरोस, ठीक है। अब मूव जीरोस क्वेश्चन नंबर 283 है। और इसको अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, हमारे पास गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, मूव ऑल द जीरोस टू द एंड ऑफ इट व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक अरे गिवन है। हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे ना,
सॉरी जो जीरो एलिमेंट्स हो गए उनको हमने एट द एंड ऑफ द अरे ले जाना है, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब आप मेरे पास जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 है, 2 है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि रिलेटिव ऑर्डर क्या है, मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर, मैं आपको यही अरे दोबारा बना के दिखाता हूँ। जो रिलेटिव ऑर्डर है ना, आप देखें जो नॉन जीरो है सबसे पहला वो 1 है, उसके बाद वाला नॉन जीरो कौन सा है, वो है 3, ठीक है। उसके बाद कौन सा नॉन जीरो आ रहा है, 12। और मेरे पास एक रिक्वायरमेंट थी कि मैंने क्या करना है, अपने सारे जीरोस को एट द एंड मैंने मूव कर देना है बेसिकली। अब जो रिलेटिव ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था ना, वो बेसिकली ये है कि जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, उनका जो ऑर्डर है वो वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे पास पहला 1 आ रहा था, उसके बाद 3 आ रहा था, उसके बाद 12 आ रहा था। तो यहाँ पे देखें मेरे पास पहला 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। तो ये मैंने अपना रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन किया। आप आउटपुट में देखें मेरे पास जो मेरा रिलेटिव ऑर्डर है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 के अंदर आप देखें तो एग्जाम्पल 2 के अंदर मेरे पास नम जीरो है, तो यस सर। एक्सक्यूज मी सर, ये एग्जाम्पल वन की ना इनपुट और आउटपुट दोबारा समझा दें। मैं समझा देता हूँ। आप देखें मैं आपके पास जो नम्स एक अरे है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये जो डाटा है वो आपको गिवन है। आपने क्या करना है, जो भी जीरो एलिमेंट्स हैं उनको आपने अरे के एंड पे मूव कर देना है, और जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना उनका आपने ऑर्डर मेंटेन करते हुए उनको फ्रंट पे ले आना है। अब मैं इसी रे को अगर दोबारा बताऊं तो उन्होंने हमें बताया कि जो जीरो है ना, मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ इट वाइल मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर। रिलेटिव ऑर्डर क्या है कि जो हमारे पास ऑर्डर नॉन जीरो एलिमेंट्स का है वो ही रहना चाहिए, हम उन ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारे पास 1 पहले है और 3 बाद में, हम अपने अरे में क्या करें आंसर में, 3 पहले ले आए और 1 बाद में ले आए, तो हमारा इस तरह रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, ये हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो भी जीरो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एंड पे ले जाना है, और नॉन जीरो का हमने जो ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। अब मेरे पास पहले 1 आ रहा है, तो मैं अपने 1 को यहाँ लिखूंगा। फिर मेरे पास जो नॉन जीरो है अगला वो 3 है, फिर मैं उसको भी 3 लिख दूंगा। अगला जो नॉन जीरो है वो 12 है, ठीक है, तो मैं उसको बाद में लिख दूंगा। अब जो बाकी की जीरो है ना उनको मैं अपने अरे के एंड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास जो मेरा आउटपुट है वो ये आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आउटपुट देखा, मेरे पास ये आउटपुट आ गया। इस तरह एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 के अंदर हमारे पास नम्स है, जीरो ही गिवन है, तो हमारा जीरो ही बेसिकली आउटपुट आ जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, आगे हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट में हमें बताया गया है कि हमारी जो अरे की लेंथ है वो मिनिमम 1 हो सकती है, और मैक्सिमम हमारी जो है 10 की पावर 4 हो सकती है। अब ये देखें, मिनिमम मेरी यहाँ पे 1 लेंथ है, ठीक है, और मैक्सिमम वो 10 की पावर 4 तक भी जा सकती है। हमारे जो नम्स आई है ना, जो इसकी वैल्यू है वो मिनिमम सॉरी वो -2 की पावर 31 भी हो सकती है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है। लेट से मेरे पास 1 यहाँ पे 3 है ना, आपको नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास 3 भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास वो -2 की पावर 31, ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब वो पता नहीं है, आप कैलकुलेट करें तो वो आई गेस 60 मिलियन, पता नहीं, सॉरी 60 के या 6 लाख में चली जाती है, तो वो ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो हमारी ये लिमिटेशन है कि हमारी जो वैल्यू हो सकती है वो -2 की पावर 31 हो सकती है, से लेकर +231 -2 की पावर 31 -1 हो सकती है, ठीक है। ये हमारे कंस्ट्रेंट थे। फॉलो अप, हमारे पास क्या है, कुड यू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस डन। वो बेसिकली हमें कह रहा है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, मतलब अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को ओ एन के अंदर लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक्स यहाँ पे हैं, तो अरे है और 2 पॉइंटर्स है। हम यहाँ पे 2 पॉइंटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंटर एक एल्गोरिदम है जिसको हम यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन में हिंट भी गिवन होते हैं। in place means we should be not allocating any space for extra memory। वो हमें कह रहा है कि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना लें, बट वी आर अलाउड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग अरे। वो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, उसने हमें हिंट दिया है कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर करने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना बनाए, बल्कि जो हमारी अपनी लिस्ट है ना, अरे है, उसको ही हम मॉडिफाई करके उसी आंसर को हम रिटर्न करें। However, as a first step, try coming up with a solution that makes up additional space for this problem। हमें बेसिकली कुछ हिंट्स दिए गए हैं, ठीक है। वो हमें बता रहा है, a two-pointer approach could be helpful here। The idea would be to have one pointer for iterating and the other pointer that just works on the non-zero elements of the array, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक और स्टेटमेंट में, हाँ, नोट दैट यू मस्ट डू दिस प्लेस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द अरे। हमें बताया गया है कि आप जो अरे है एक एक्स्ट्रा अरे नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो मैं अगर यहाँ पे कोई न्यू अरे नहीं बना सकता। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग अरे है ना, मैं उसी को मॉडिफाई करके अपना आंसर जो है उसको आउटपुट में लेके आऊंगा। मैं कोई नई नई अरे नहीं बना सकता, ठीक है।
तो आंसर की तरफ कंटिन्यू करने से पहले सबको प्रॉब्लम समझ आ गई है? ओके। तो ये सर समझ आ गई। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी के भी माइंड में कोई अप्रोच आ रही हो इसके साथ भी ठीक है, लेकिन मैं तो ये कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करें। जी मैम, आपसे। जी सर, मेरे ध्यान में एक अप्रोच है कि हम्म। पहले हम एक फॉर लूप चलाएं और उसके अंदर हम चेक करें कि एलिमेंट जीरो है या नहीं। अगर वो जीरो हो तो उसको हम पॉप करवा सकते हैं, हम्म। और साथ ही उसको लिस्ट में अपेंड करवा दें। तो हम लिस्ट में अपेंड करवा दें। जी दोबारा रिपीट करिएगा जरा, जो आपने अपेंड वाला ऑप्शन कहा है। सर, हम चेक करेंगे। सॉरी, आपकी आवाज कट आउट हो गई है, लेकिन मुझे आपकी आपकी स्टेटमेंट समझ आ गई है। आपने कहा है कि हम लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दें। जो हमें अगर जीरो मिलता है, लेट से हमें कोई, चले दो कंडीशन हम लगा लेते हैं। लेट से अगर हमें जीरो मिलता है तो हम जीरो को पॉप करके हम, ओके सॉरी मेरे इंटरनेट का हम्म, इशू था। मैनुज में मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास अगर वैल्यू जीरो को इक्वल है तो हम क्या करें कि उस जीरो को पॉप करके हम अपने नई लिस्ट के अंदर अपेंड करते हैं। या हमारे पास नॉन जीरो है तो हम उसको भी पॉप करके हम अपनी जो नई लिस्ट है उसके अंदर अपेंड करते नहीं सर, हैं। नई लिस्ट नहीं। उसी जी में जी। से हम डिलीट करें, या तो पॉप करें या डिलीट करें, और फिर उसी लिस्ट में आगे लास्ट में अपेंड करें। ठीक है ठीक है, अब मैं आपको इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अच्छी आइडिया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट से मेरे पास यही अरे है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले जीरो है, फिर वन है, फिर जीरो है, फिर थ्री है, फिर 12 है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लेट से मुझे पहले नंबर पे जीरो मिलता है, तो मैं चलो इसे पॉप तो कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे पॉप कर देता हूँ। मैंने इसे कर दिया डिलीट लेट से, और मैंने क्या किया, इसको एट द एंड ऑफ द रे मैंने इसको लूप लगा के एट द एंड ऑफ द रे मैंने इसे अपेंड कर दिया। अब क्या हुआ, मेरी जो अरे है वो बेसिकली क्या बन गई, वन, जीरो, थ्री, 12 और जीरो होगी। अब मैं फिर क्या करूंगा, मेरा वन होगा तो उसको स्किप कर देगा। ठीक है, फिर जीरो पे आएगा तो जीरो को भी वो क्या करेगा, अ, जो हमारा जीरो को पॉप कर देगा, डिलीट कर देगा, और हमारी जो एट द एंड ऑफ द अरे है उसको वहां पे अपेंड कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो अरे है वो क्या बन जाएगी, वन, थ्री, 12। ठीक है, फिर वो जीरो बन जाएगी, और फिर वो जीरो। अब मेरे पास ये अरे है। अब मेरा जो पॉइंटर है नेक्स्ट वो यहाँ पे आएगा 12 पे, वो इसको स्किप कर देगा। अब मेन जो मैम हफ्सा ने जो हमें आइडिया दिया है उसके अंदर इशू क्या है कि मेरा जो पॉइंटर है ना, अगर वो दोबारा इस जीरो पे आएगा तो क्या करेगा, इसे भी पॉप डिलीट करेगा। करके दोबारा पॉप पॉप करके हाँ, फिर दोबारा अपेंड करेगा। बिल्कुल करेगा। तो ये किससे क्या होगा, हमारे जो आंसर होगा वो हमारा इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। वो दोबारा जीरो देखेगा, उसे पॉप करेगा, फिर ऐड करेगा, फिर उसे पॉप करेगा, फिर ऐड करेगा। तो ये तो इन्फिनिट लूप चल जाएगा एक तरह का। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी ये बेसिकली इशू है कि हमारा यहाँ पे इन्फिनिट लूप चलेगा, तो हम इस आइडिया के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट वेल डन मैम, सर। आप सच। यस सर। सर अगर ये वाला जो मैम ने जो अप्रोच बताया ये भी ठीक है सर। अगर हम अगर कोई और लिस्ट ले लेते ना सर, और हम लेंथ जितना मतलब हमें लिस्ट दिया गया है, अगर उसके लेंथ के मुताबिक हम फॉर लूप चला रहे हैं रेंज के अंदर, तो फिर तो इनफाइनाइट में नहीं जाएगा ना सर। लेंथ के मुताबिक चला अगर रहे हैं हम अगर हम। यस सर, तो फिर इस तरह मेरे अजहन में एक और अप्रोच था, लेकिन जो मैम ने बताया तो ये भी बहुत इजी सा और बहुत मजे का अप्रोच है। अगर ठीक हम है। कोई और लिस्ट ले लेते हैं ना सर ना, तो अगर फिर हम्म, हम जितना लेंथ है उतना हम रेंज के अंदर वो पास करके, तो फिर वो सेम जितना लेंथ होगा तो उतना ही लूप चलेगा, फिर इनफाइनाइट में तो नहीं जाएगा सर। इफ आई एम रॉन्ग तो आप बता सकते हैं सर। ठीक है ठीक है, मुझे आपने कहा है ठीक है, थोड़ी सेंस बना रहा है ये चीज भी। इसको आप इसका कोड लिखवा सकते हैं मुझे, सर खालिद? सर मेरे जेहन में तो अभी मतलब ये जो जेहन में कुछ बन रहा है, अभी तो कोड मैंने नहीं लिखा सर है। एक और ठीक है ठीक है। अप्रोच ये लेकिन भी है कि हम जी। न्यू लिस्ट ही बना लें, न्यू लिस्ट में इन सब नंबर्स को स्टोर कर लें। हाँ यस सर। मैं लेकिन ये हम, कहना चाह रहा नहीं। हाँ हाँ, लेकिन एक मसला आप ये भी देखे ना, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, हम नई लिस्ट नहीं बना सकते। यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ अरे। हमारे पास जो अपनी लिस्ट है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये भी तो कंडीशन है ना एक। था। सही ठीक है। है। सर हम स्टेप करते हुए नहीं आगे सर, चलेंगे ना। ये जो लेंथ वाली बात है, अच्छा अच्छा सर, वो भी सेम है। अगर हम न्यू लिस्ट नहीं लेते ना सर, और हम्म सेम लिस्ट के अंदर अगर हम मतलब पहले से जो इसके लेंथ असाइन है ना, हम्म। जितना लेंथ हमें दिया है, तो अगर वो हम रेंज में पास कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे हाँ। मतलब तो फिर अपने मतलब अगर उसकी लेंथ लास्ट में अगर हम वो जीरो
अपेंड भी कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ से तो पॉप हो रहा है ना, तो उसकी लिंक तो नहीं बढ़ेगी सर। इससे हम बिल्कुल इंडेक्स को चेक करेंगे ना, मतलब इंडेक्स टू बिल्कुल। इंडेक्स चेक करेंगे लेंथ के फंक्शन से कि हमारे पास उस इंडेक्स पे जीरो है या नहीं। आपकी बिल्कुल ये अप्रोच जो आपने सर लेंथ वाली कही थी ना, ये सेंस बना रही है बिल्कुल। इसको हम टेस्ट आउट करते हैं। हालांकि सर ठीक है। हालांकि बिल्कुल। सर मेरा अपना जो जहन में आया था, जैसे आपने पूछा, तो हम्म मुझे शफलिंग वाला वो जहन में आया था कि मतलब अगर हम दो दो को साथ देखते जाए ना, और उसको हम्म हम शफल करते जाए, और फिर अगर वो जीरो है तो फिर उसको हम साथ दो वो ले लेते हैं एज ए मतलब टेम्प। हम्म। वो तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जो मैम ने बताया ये बहुत इजी है, बहुत मजे का है बिल्कुल सही सर। बात है। इसको अब मैं इस पे बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या करते हैं, जो मेरी अपनी अप्रोच है ना जिससे आपको बेहतर समझ आएगी, उस पर कंटिन्यू करते हैं। फिर अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपकी वाली अप्रोच के भी उस पर मजीद वर्क करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लेकिन अच्छी अप्रोच थी मैम आपसे। ठीक है, इसको हम सेंस बना रही है और इसे हम इंश्योर टेस्ट आउट करते हैं। अच्छा, अब मैं अगर अपनी अप्रोच बताऊं तो हमारे पास एक इजी सोल्यूशन क्या है कि मैं क्या करता हूँ, टू पॉइंटर्स क्रिएट कर लेता हूँ। अब टू पॉइंटर क्या करेंगे, एक मेरे पास लेफ्ट होगा एक राइट होगा। मैं अपनी अरे के ऊपर टू पॉइंटर्स बना लेता हूँ। मैं अपने लेफ्ट को यहाँ पर रख लेता हूँ और अपना राइट को भी यहाँ पर रख लेता हूँ। मेरे पास ये लेफ्ट है और मेरे पास ये राइट है। ठीक है। अब मैं जो अपना राइट है ना, लेफ्ट को मैं जीरो की इक्वल करता हूँ। चलो मैं पहले कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लेफ्ट को सर जीरो के एक्सक्यूज मी सर, इससे पहले ना वो सॉल्यूशन करने से पहले टू पॉइंटर एक्सप्लेन कर। हाँ ठीक है, मैं टू पॉइंटर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो टू पॉइंटर है ना हमारे पास, एक इट्स अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं। हम दो वेरिएबल के थ्रू अपनी लूप को ट्रेवर्स करते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपनी लूप के अंदर अपडेट चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। और कंपैरिजंस वगैरह हमारे लिए इजी हो जाती हैं। तो बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच हमारे लिए एक एफिशिएंट अप्रोच है, एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम टू वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है। अब टू वेरिएबल्स, चले मैं आपको मिसाल देता हूँ एक और टू पॉइंटर की। मैंने फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेन ऑफ नम्स, और यहाँ पे फॉर जे इन रेंज, ठीक है, आई प्लस वन, और लेन ऑफ नम्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने भी यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच यूज की। मैंने यहाँ पे दो ऐसे वेरिएबल बना लिए। अब आप लूप के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ा देगा। ये हम किसी और फॉर्म में भी बना सकते हैं। हम दो वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है। उनको हम अपनी लूप पे ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है। और उसकी मदद से हम अपने जो होती है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक उसको हम अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लिए कंपैरिजंस इजी हो जाती हैं, हमारे लिए अपने लूप को चेंज मॉडिफाई करना इजी हो जाता है। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास टू पॉइंटर अप्रोच होती है। हम टू पॉइंटर बेसिकली नाम क्या है, हम दो वेरिएबल बनाते हैं और उन दो वेरिएबल के थ्रू हम अपने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। मैं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊं ना तो आपको मजीद ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, टू पॉइंटर्स का। मैं एक पहला पॉइंटर बनाता हूँ अपना, जिसको मैं इक्वल करता हूँ जीरो के। मेरा पहले पॉइंटर का नाम है लेफ्ट। और दूसरा जो मेरा पॉइंटर है उसको मैं करता हूँ फॉर राइट इन रेंज। और मैं उससे अपनी पूरी जो लेन है ना नम्स की, उसके ऊपर मैं ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है। अब मैंने दो पॉइंटर बना लिए। जो मेरा लेफ्ट है वो जीरो पे होगा, बेसिकली वो जीरो इंडेक्स पे होगा यहाँ पे। और जो मेरा राइट है वो क्या करेगा, जीरो इंडेक्स शुरू करेगा और पूरी जो हमारी अरे है उसको ट्रेवर्स करेगा। ये मैंने टू पॉइंटर्स बना लिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन मेरे पास क्या होगी, इफ नम्स ऑफ आई, सॉरी, नम्स ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे नम्स जो मेरे पास लेफ्ट है और जो मेरे पास नम्स राइट है। अब मैं एक यहाँ पे एक मजे की चीज होने लगी। मैं अपने जो पोजीशन है उसको चेंज करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास जो नम्स लेफ्ट है वो राइट पे चल जाएगा और नम्स जो राइट है वो लेफ्ट पे चला जाएगा। वो कैसे जाएगा, जहां पे मेरा नम्स लेफ्ट था ना, वहां पे मैं लिखूंगा यहाँ पे नम्स राइट। और जहां पे मेरा नम्स राइट था वहां पे मैं लिखूंगा मैं नम्स लेफ्ट। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अपना जो पॉइंटर है लेफ्ट वाला उसको मैं अपडेट करूंगा ताकि वो मजीद आगे ट्रैवर्स भी करे, एक जगह ही ना खड़ा रहे। और एट द एंड मैं क्या करूंगा, अपने जो नम्स है उसको रिटर्न कर दूंगा जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में हमें आंसर देगी। ठीक है। मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आया है, सॉरी, मैंने पैरामीटर पास नहीं किया। और ये भी, और ये हमारा लूप के बाहर आएगा। वेरिएबल सही नहीं है।
आपने सिर्फ सॉरी एल। सॉरी, ठीक है, लेफ्ट। अच्छा, इसमें एरर मेरे ख्याल से इसका ही आएगा, क्योंकि जब भी लूप के अंदर ही होगा तभी जाके हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो मजीद आगे अपडेट होगा। ठीक है, हमारा कोड रन हो गया है, 75 टेस्ट के तो सारे पास हो गए हैं। हमारी बीट से 89% है, हमारा रन टाइम जो था वो 3 ms है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस कोड को बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने क्या किया, मैंने दो पॉइंटर इनिशियलाइज किए। पहले को मैंने जीरो इंडेक्स पे रख दिया, दूसरे को जो है मैंने अपनी पूरी अरे को पे ट्रेवर्स कराया। मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर ये है और मेरे पास जो राइट पॉइंटर है मैंने यहाँ से शुरू करवाया। अब मेरे पास जो क्या होगा, सबसे पहले मेरा लेफ्ट पॉइंटर जीरो इंडेक्स पे है और मेरा राइट पॉइंटर भी जीरो इंडेक्स पे है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने देखूंगा जो मेरा नम्स राइट है ना, नम्स राइट क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह के लूप्स होते हैं। अब जो मैंने ये लूप लगाया ना, मेरे पास और भी मजीद तरह के लूप होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ कहता हूँ फॉर आई इन नम्स, और इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर आई सी एच इन इन्यूमरेट, ठीक है। अब देखेंगे कि तीन तरह के लूप हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। इन तीनों में फर्क क्या है। ये जो मैंने लगाया ना रेंज वाला लूप, इससे क्या हो रहा है कि हम अपने इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं। ये जो मैंने लगाया ना बेसिक सिंपल लूप फॉर आई इन नम्स, इससे क्या हो रहा है कि हम अपनी डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस करें। इस लूप के थ्रू क्या होगा कि मैं अपने इंडेक्स को एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है, इजीली। इस लूप के थ्रू क्या होगा कि मैं अपनी जो डायरेक्ट वैल्यू है ना, मेरे जो इंडेक्स 0 1 2 3, 3 पे जो वैल्यू पड़ी है ना, वो थ्री थ्री इंडेक्स पे उसको एक्सेस कर पाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना मेरे पास ऐसी इजीनेस हो कि मेरे पास क्या कहते हैं एफिशिएंसी हो, कि मैं अपने जो इंडेक्स है और करेक्टर जो मेरे पास मेरा वैल्यू है, उसको दोनों को मैं एक ही टाइम पे एक्सेस कर पाऊँ इजीली। तो मैं एक इन्यूमरेट फंक्शन लगाता हूँ। इससे क्या होता है कि जो मेरा पहला वाला जो वेरिएबल होगा वो हमारा इंडेक्स को इंडिकेट करेगा, दूसरा जो होगा मेरी वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ये इन्यूमरेट फंक्शन के थ्रू हम अपने दोनों इंडेक्स को और वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर हमने फॉर लूप ये जो रेंज वाला फंक्शन है इसके अंदर हमने अपने जो इंडेक्स की वैल्यू है ना उसको एक्सेस करना है, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा ना लेफ्ट, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सिर्फ सिर्फ मेरा इंडेक्स रिटर्न होगा, इंडेक्स को चेक करेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना नम्स ऑफ लेफ्ट, तो मेरे पास क्या होगा, मैं अपनी वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ हिंट्स से बेसिक जो आपको समझ आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये कुछ टाइप के लूप्स होते हैं, ठीक है। अब अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मैंने दो पॉइंटर इनिशियलाइज किए, जो पहला था एल से लेफ्ट के नाम से, दूसरा था राइट से। मैंने लेफ्ट को रखा जीरो इंडेक्स पे और राइट को मैंने अपनी लूप के ऊपर ट्रेवर्स कराया। अब मेरा जो राइट होगा ना, अब मैं कंडीशन लगाई कि मेरा जो नम्स राइट की वैल्यू है ना वो जीरो के इक्वल है कि नहीं। अब वो चेक करेगा। अब वो क्या करेगा, जो मेरी पहली ही वैल्यू है ना वो जीरो के इक्वल है, तो वो अपने लूप के अंदर चला जाएगा। सॉरी, अपनी कंडीशन जो मेरी ट्रू हो जाएगी, तो कंडीशन ट्रू के अंदर मैंने क्या लिखा है कि मेरा जो पोजीशन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जो मेरी अरे होगी ना, नहीं, वो क्या बनेगी, पहले मेरे पास यहाँ पे 0 1 0 3 एंड 12 था। अब जब मैंने चेक किया मेरा पहला ही वेरिएबल जो जीरो के इक्वल है, जो तो क्या करेगा ये हमारे जो चेंजिंग कर देगा, जो जीरो है उनको आगे मूव कर देगा। कैसे करेगा, जो नम्स लेफ्ट और नम्स राइट है वो नम्स राइट और नम्स लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो मेरा पहले ये लेफ्ट इंडेक्स में मेरा ये था और राइट इंडेक्स में मेरा ये था। अब जो लेफ्ट पे है ना, सॉरी, लेफ्ट वैल्यू जो राइट पे है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, और जो मेरी लेफ्ट पे वैल्यू मेरी मजीद आगे बढ़ जाएगी, और इस तरह मेरी अरे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी जो अरे है ना वो ये बन चुकी है। अब दोबारा से लूप चलेगा, ठीक है, और मेरा जो मैंने कंडीशन मेरी ट्रू हुई थी इसके साथ मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो भी मजीद आगे अपडेट हो जाएगा। अब जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर पहले पहले इंडेक्स पे था अब वो आगे आ गया, ठीक है। और जो मेरा राइट पॉइंटर था ना वो भी मेरा अपडेट होके इस पे आ गया नेक्स्ट लूप पे, ठीक है। अब क्या होगा, दोबारा से लूप चलेगी। अब जो मेरी अरे है वो बेसिकली ये बन चुकी है। अब वो चेक करेगा इफ नम्स ऑफ राइट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब वो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने यहाँ पे कंडीशन कल एक्सप्लेन कर दी, मेरे से सॉरी गलती होगी। मैंने क्या किया, मैंने इक्वल कर दिया जीरो के, मेरा जो पहली वैल्यू थी ना कंडीशन थी मेरी नॉट इक्वल की, और मैंने यहाँ पे इक्वल करके बता दिया। सॉरी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, माई मिस्टेक। क्या होगा कि पहली जब लूप चलेगी ना तो चेक करेगा मेरी जो नम्स राइट पे वैल्यू है वो जीरो को इक्वल है कि नहीं, तो वो जीरो को इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेगा, जो मेरा नम्स राइट है ना पहले देखेगा कि मेरी जो वैल्यू है ना वो जीरो को इक्वल नहीं है, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी।
इफ नम्स राइट इज नॉट इक्वल टू सर जीरो। इसमें राइट की और लेफ्ट की वैल्यू एक ही नहीं रखी हुई हमने। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैं बताता हूँ, मुझे समझ आ गई, ठीक है, मैं थोड़ा सा सॉरी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। इफ नम्स राइट इज नॉट इक्वल टू जीरो तभी मेरी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है, माय मिस्टेक। अच्छा, तो मेरी पहली लूप चलेगी ना, मेरा जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर है वो जीरो इंडेक्स पे ही है, तो पहले जब चेक करेगा नम्स राइट की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है कि नहीं। तो आप देखें, मेरी जो नम्स राइट की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है, जबकि मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। जब वो नहीं इक्वल नहीं होगी ना, फिर ही जाके मेरी जो है वो इफ कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। कंडीशन मेरी ये है कि नम्स राइट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तो जीरो के इक्वल है। तो क्या करेगा, इस जीरो को स्किप करके मेरा जो राइट पॉइंटर है ना, वो बेसिकली अपने नेक्स्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा राइट पॉइंटर है बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जाके ये वाला काम होगा जो हमारी अपडेट अरे हो रही, सॉरी, अरे हमारी अपडेट हो रही है। अब इसमें क्या होगा कि अब दोबारा लूप चलेगी, ठीक है। वो क्या चेक करेगा, जो मेरी नम्स राइट की जो वैल्यू है जो कि मेरी अब वन है, वो जीरो के इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ नम्स ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो कि हमारी कंडीशन ट्रू है। जो हमारा वन है ना, वो जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या करेगा, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि मेरा वन जो है ना वो जीरो के इक्वल है ही नहीं। फिर जाके क्या होगा, मेरी जो कंडीशन ट्रू होगी, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा पोजीशन चेंज करें, हमारी जो नम्स लेफ्ट पे वैल्यू थी ना, उसको हम नम्स राइट पे करें, जो हमारी नम्स राइट पे उसको नम्स लेफ्ट पे करें। अब मेरी पहले अरे थी, मेरे पास जो राइट पे वैल्यू थी वो वन थी, और जो मेरी लेफ्ट पे थी वो थी जीरो, ठीक है। अब मैंने जब अपडेट की ना उसे, जब मैंने यहाँ पे आया, तो मेरी जो अरे बाद में बन के ये होगी, ठीक है। जो मेरा पहले वन था वो यहाँ चला गया, और मेरा जो जीरो था वो यहाँ पे आ गया। अब यह देखें, मेरा वन यहाँ पे आ गया और मेरा जीरो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, दोबारा से हमारी लूप चलेगी। अब मेरी अरे जो है वो बेसिकली ये बन चुकी है। अब मेरी लूप जो है ना, मेरा जो इसके साथ साथ हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को भी अपडेट करें। पहले मेरा जो लेफ्ट था वो जीरो इंडेक्स पे था, अब मेरा लेफ्ट जो है वो अपडेट होकर यहाँ पे आ गया, और जो मेरा राइट है वो अपडेट होकर यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो ट्रेवर्स करा अपनी अरे के ऊपर, ठीक है। अब दोबारा से कंडीशन चलेगी, वो चेक करेगा इफ नम्स ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन हमारा जो राइट पे वैल्यू पड़ी है वो तो हमारी जीरो की इक्वल है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये जीरो को वो स्किप करके हमारे थ्री पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, दोबारा चेक करेगा कि मेरी जो नम्स राइट की वैल्यू है वो थ्री की इक्वल है कि नहीं। थ्री की इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी हमारी ये वाली दोबारा से। अब वो क्या करेगा, जो मेरा नम्स लेफ्ट पे वैल्यू पड़ी है, अब जो मेरा राइट है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो मेरा राइट है यहाँ पे है, और जो मेरा लेफ्ट है ना वो मेरा पड़ा है यहाँ पे। जस्ट जो मेरा लेफ्ट है ना वो मेरा पड़ा है यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, जो मेरा लेफ्ट है और राइट उसको हमारा चेंज कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी अरे जो होगी वो क्या बनेगी, वन था, जो मेरा लेफ्ट पे वैल्यू थी ना, ठीक है, वो हमारी चेंज होके, मैं आपको बता के दिखाता हूँ, मेरा वैल्यू यहाँ पे वन था, ठीक है, फिर मेरे ये रे बन गई जीरो। अब जो मेरे पास जो लेफ्ट पे वैल्यू है, ठीक है, सॉरी, जो राइट पे वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और जो मेरा जीरो है ना वो अपडेट होके आगे की तरफ चले जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हमारा पॉइंटर है ना, सॉरी, ये ऐसे होगी, ठीक है। हमारी जो अरे पहले ये थी, अब वो जो मैंने चेंज किया ना, नम्स लेफ्ट को नम्स राइट की कर दिया इक्वल, ठीक है, वो हमारी अब जो नई अरे है हमारी बन के ये होगी, ठीक है। और हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो अपडेट होके बेसिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो मैं अपना अरे मेरी दोबारा से आगे बढ़ेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि अब वो चेक करेगा कि हमारी जो कंडीशन है वो, सॉरी, कंडीशन चेक होगी दोबारा से, ठीक है। चेक करेगा हमारा जो 12 है वो राइट के जीरो के इक्वल है कि नहीं, कंडीशन दोबारा ट्रू होगी, और फिर दोबारा से हमारी जो पोजीशन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो इसी के साथ साथ ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। इस तरह हमारी जो ट्रेवर्सल होती रहेगी, हमारी जो रे है ना एट द एंड चेंज होके वो बेसिकली वन थ्री 12 जीरो और जीरो बन जाएगी, ठीक है। अभी मुझे कंफ्यूजन, माय मिस्टेक, मेरी कंफ्यूजन की वजह से आप लोगों को भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि ये किस तरह हमारा जो शिफ्टिंग कैसे हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। मैं आपको खुद जो एडवाइस दूंगा, क्योंकि टाइम कम है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद देखें, ठीक है। माय मिस्टेक, मेरे से थोड़ी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद देखें, इसको आप ड्राई रन करें, कागज पे ड्राई रन करें, या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ उसे ड्राई रन करें। क्योंकि अक्सर जो टू पॉइंटर के अंदर ये होती है कि हमारा जो पॉइंटर अपडेट करते हैं ना, तो हमें अक्सर भूल जाता है लास्ट टाइम कि हमारा पॉइंटर कहाँ चला गया, ठीक है। तो आप उसे एक दफा ड्राई रन करें, खुद से समझें इसे, ठीक है, कि हमारा पॉइंटर किस तरह अपडेट हो रहा है। मेरा पहले लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे था, अब जब अपडेट अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसके बाद में कंडीशन क्या है, सॉरी, बाद में उसकी पोजीशन क्या है। तो हमारी जो अरे है ना वो एट द एंड हमारी जीरो है, इस तरह करते करते हमारी जीरो हमारी एंड ऑफ द रे चले जाएंगे, ठीक है।
और जो हमारा जो बैक वाली वैल्यू थी राइट पे ना, वो हमारी इस तरह करते करते पीछे आ जाएगी। ठीक है, वो लेफ्ट की साइड पे चल जाएगी, हमारे जो लेफ्ट वाली वैल्यूज थे वो राइट की साइड पे चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह हमारा जो आंसर है आउटपुट में, वो हमारे पास 131200 आ जाएगा। ये हमारी फाइनल अरे हमें मिल जाएगी। ठीक है, और हम एट द एंड हमने जो मॉडिफाइड अरे है ना नम्स, उसे हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और सॉरी उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नम्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 2 देखें, तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास एक ही वैल्यू है जो कि 0 है। तो क्या होगा, हमें वो 0 बेसिकली रिटर्न हो जाएगा, उसी चेक करेगा। ठीक है, और हमारा जो एक ही लूप खत्म हो जाएगा और लूप से बाहर निकल के हमें वो नम्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम थी सेकंड। बाय मिस्टेक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, अ, अगर किसी सबको समझ आ गई है देन इट्स गुड, अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कोशिश करूंगा कि मिनिमम टाइम में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। आपको बेसिक फंक्शन समझ आ गया होगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, हमने पॉइंटर्स को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने लेफ्ट और राइट को हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, जो हमारे लेफ्ट पे था। ठीक है, और जो हमारा राइट पे था उसको हम बेसिकली उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, और हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा लेफ्ट पॉइंटर भी आगे जाता रहे, एक ही जगह पे ना खड़ा रहे। और जब हमारा लूप खत्म होगा तो हम अपनी मॉडिफाइड अरे को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबको समझ आ गई इस क्वेश्चन की? ये लास्ट वाली लाइन अगर हम रिटर्न ना करें सर तो आ गई है रिटर्न समझ। जी जी सर, हम रिटर्न ना करें तो? रिटर्न नम्स, तो इससे तो कॉपी नहीं बन जाएगी? मतलब वो नोट में कह रहे हैं कि यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ इट। नो नो तो सर, इसे मतलब इन जी प्लेस जी, तो ऊपर तक हो जाएगा ना, मतलब हाँ रिटर्न जी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारी कॉपी नहीं बनेगी, हमारी जो अरे है ना वो ही मॉडिफाई हुई है। बेसिकली हमारी जो अरे वक्त के साथ साथ जो मैंने मॉडिफाई हो रही है, हमारा पॉइंटर्स चेंज हो रहे हैं ना इस एरिया के अंदर। बेसिकली सारा यहाँ पे ये हो रहा है। तो हमारी जो नम्स ये रहे हैं ना, उसी को हम यहाँ पे देखें, यहाँ मैं नम्स जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सारे के सारे मैं अपनी नम्स के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो हम नम्स ही अरे है उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम एंड पे जब रिटर्न नम्स करेंगे तो हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग अरे है वो मॉडिफाइड फॉर्म में मिल जाएगी, ना कि हमें एक कॉपी ऑफ अरे मिलेगी। हमारे पास जो अपनी हमारी अरे है वो मॉडिफाइड फॉर्म में मिलेगी। ओके। ठीक है, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया है। ठीक है, एट द एंड मैं फिर से एक अपनी एडवाइस दूंगा कि हाँ, एक तो चीज़ कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा लाजमी। ठीक है, हमारी मिस्टेक थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और मैं एट द एंड यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट किया करें, क्वेश्चन आंसरिंग किया करें। ठीक है, ज़्यादा प्रेजेंट करें, कोशिश करें कि आप नेक्स्ट वीकेंड में जो सॉरी नेक्स्ट हमारा वीक होगा उसके अंदर फ्राइडे प्रेजेंटेशन शीट के अंदर अपना नाम लिखें और प्रेजेंट लाजमी करें। ठीक है, इससे सर जी आपको भी एक समझ आएगी। जी जी सर। सर मैंने ना लीड कोड पे पहला क्वेश्चन सोल्व किया ना आज। तो हम्म। मैं यूट्यूब से पहले ट्यूटोरियल काफी देखे, लेकिन मैंने खुद अपने लॉजिक से किया। ठीक है ठीक अब है। काफी लॉजिक्स बन रहे थे, हर कोई अपने मुताबिक कर रहा है। अब मुझे हम्म। कैसे पता चलेगा कि मेरा ठीक है क्वेश्चन? जैसे नहीं सही, वैसे मेरा आंसर भी ठीक निकल आया था, सबमिट हो गया था सब कुछ। ठीक है, तो ठीक होगा। वेल गुड आंसर या एक अच्छे प्रोग्रामर की क्या निशानी होगी कि उसने ये कोड सही लिखा है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप अगर अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपका काम है कि आपका जो कोड है ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, O1 हो सकती है, ON हो सकती है। ठीक है, इसके अच्छा। अलावा एक मेन चीज ये है कि आपको डीएसए कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आते हो, आपको लूप्स का पता हो, लूप्स कैसे काम कर रही हैं, हम अपनी वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, इसी के थ्रू। हर बंदे का जो माइंड होता है ना, वे ऑफ थिंकिंग वो अलग अलग होती है। आप हर बंदे के दिमाग में जो अप्रोच होती है वो अलग अलग आती है। एक प्रॉब्लम हम्म। को सोल्व करने की हजारों अप्रोच हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी। आप सोल्यूशन में जाए ना तो यहाँ पे हर बंदे ने अपनी अपनी अप्रोच प्रोवाइड की है, बहुत हाँ सारी जी। अप्रोच है। ठीक है, तो आपके बस आपका काम ये है कि आपकी जो आपके डीएसए के ऊपर ग्रिप है ना कॉन्सेप्ट की, वो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, और आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे, आपका कोड में वेल मेंटेन होगा, और आपके दिमाग में अप्रोच भी ज्यादा अच्छी आएंगी क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, दैट्स इट। ओके ओके ओके। ठीक है, आज थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग। आज का हम सेशन अपना एंड करते हैं, और इंशाल्लाह हम मंडे को अपना दोबारा वीक 2 शुरू करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।